वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च करितारो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। प्यारे भक्तों, सभी माताएं बहनें, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। सभी वयोवृद्ध भक्तगण, युवा वर्ग जो भी भगवान की कृपा से भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के समक्ष बैठ करके जो कथा सुनाई जा रही है, और सिय राम मैं सब जग जानी, सब में राम मैं जान करके उनको सादर प्रणाम करते हुए, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोह, और सब मिली करहु छाड़ी छल छो। बाल वृद्ध नर नारी सभी भगवान के भक्त हैं। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। आइए प्रभु का दो बार नामोच्चारण करें। परम पिता परमात्मा अनंतानंद ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ, असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्त जनरंजन, कृपा सिंधु कृपा निधान, अकारण करुणा वरुणालय, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के चरणों में शरणागत भाव रखते हुए कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, प्रभु आपकी मंगलमयी लीला का गुणगान करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो आपकी ही कृपा से किया जा रहा है। आप ही उर प्रेरक हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अब सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए, क्योंकि बंदहूँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब गुरुदेव जी की कृपा है। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
सुधहूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के पद कमलों में प्रणाम करते हुए जो आपकी चरण रज है बड़ी ही सुरुचि है, सुवासित है और बड़ी ही सरस है, आनंदमय है। सरस होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम कोई भी लौकिक उदाहरण दे तो बिना रस के कोई भी वस्तु अच्छी नहीं बनती है। रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनाया, मैदा फेंट करके खोया मिला करके और उसे चिकनाई में भून करके और उसे खाने को दिया जाए, अगर उसे चाशनी में न भिगोया जाए तो वो रसगुल्ला नहीं होगा, वो सिर्फ गुल्ला बन करके उसका स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, और अभियंतर मल कबहुन जाई। ज्ञान वैराग्य कर्म सब हम करें, लेकिन भक्ति का रस अगर उसमें नहीं होगा, प्रेम का रस नहीं होगा, अनुराग का रस नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो वो आनंद नहीं आएगा। रसमयी मंगलमयी कथा भगवान की है। गुरु जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से ये हो पाएगा। ये जो रहस्य छुपे हुए हैं राम कथा में, वो गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्राप्त करके गुरुदेव जी की और आपके उन चरण कमलों की रज के द्वारा अंजन बना करके जब आँखों में लगाएंगे तब उघर ही विमल और बिलोचन ही के, बोले मिट ही दोष दुख भवरजनी के। तब अंधकार दूर होगा, तब साफ साफ दिखाई देगा। सूझ ही उसके बाद ये सब दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना। ये इन आँखों की बातें नहीं की जा रही है, लौकिक आँखों की बातें नहीं की जा रही हैं। वो आँखें दूसरी होती हैं जो वेद पुराणों में भरा हुआ है। उस परम पवित्र मंगलमय चरित्र को गाने के लिए हमें कौन सी आँखों की ज़रूरत है, कौन से नयनों की ज़रूरत है? बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जब मर्मी सज्जन मिलते हैं, जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, तब ये सब दिखाई पड़ते हैं। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। उत्तरकांड में ज्ञान विराग, वो दो आँखें मिलेंगी जब, तब हमें ये दृश्य दिखाई पड़ेंगे। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। इसलिए जब भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं, वो अंजन जब लगाया जाता है तब मिलता है वो पावन चरित्र। उघर ही अंदर के वो नयन, वो आँखें वो खुलेंगी हमारी। उघर ही विमल बिलोचन ही के, हृदय के पटल खुलते हैं तब। उघर ही विमल और बिलोचन ही के, अब मिट ही दोष दुख भवरजनी के। तब वो चरित्र, तब वो लीला दिखाई पड़ेगी, तब वो कथा दिखाई पड़ेगी भगवान की। वो मणियाँ हमें प्राप्त होंगी, एक से एक रत्न निकाल निकाल करके भक्तों के समक्ष परोसने का वो उपक्रम कर पाएंगे, वो सत्प्रयास कर पाएंगे। जब वो नयन हमारे उनमें जब वो दिव्यता आएगी, वो देखने की शक्ति आएगी गुरुदेव भगवान की कृपा से। गुरु महिमा असीम महिमा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी ही ब्रह्मा जी हैं, लेकिन गुरु जी कौन है पहले ये भी जानना आवश्यक है। हमारे गुरुदेव भगवान जो हैं उनको हम दैहिक दृष्टि से अगर देखेंगे, अगर गुरुदेव के अंदर हम वो भाव रखेंगे, व्यक्ति का भाव रखेंगे, तो वो हमें वो फल, वो रस नहीं प्राप्त होगा। गुरु जी के चरणों की बातें जो की जा रही हैं, वो पद कमलों की जो बातें की जा रही हैं, उनको जीवन भर दबाते रहे, सेवा करते रहे, लेकिन गुरु के वचनों को नहीं माना, गुरुदेव भगवान की बातों को नहीं माना, गुरुदेव जी के पदों को नहीं सुना। न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पदों को हम सुनते हैं, न सूरदास जी महाराज के पदों को सुनते हैं, न कबीरदास जी महाराज के पदों को सुनते हैं, न नाभादास जी महाराज के पदों को सुनते हैं, न नरहरानंद जी महाराज की बातों को हम सुनते हैं, पदों को सुनते हैं, न जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की बातों को हम उनकी बातों पे अमल करते हैं, नहीं उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, अर्थात पदों को सुनते हैं, तो लाभ नहीं होगा। ये पद भी हैं, लेकिन अब गुरु देह दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि गुरु सबसे पहले गुरु कौन है? हमारे ब्रह्मा जी गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने वेदों का प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी यानी वेदों में जो भरा हुआ है, जो मार्ग बताया गया है, जो पुराणों में व्यास भगवान ने जो मार्ग बताया है, व्यासाय विष्णु रूपाय, और ये गुरुदेव भगवान है, इसलिए कहा गया है, उनको भी यही बताया गया है, वो एक गुरु सत्ता है, गुरु एक तत्व है। गुरु की महिमा हम गाते हैं, लेकिन व्यक्ति में हमें दोष दिखाई देने लगेंगे, उनके गुण देखेंगे, दोष देखेंगे, हमारा राग होगा, द्वेष होगा, और फिर उनसे हमारी श्रद्धा है, थोड़े दिनों बाद फिर अश्रद्धा हो जाती है, और फिर हम दूसरे गुरु ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हम व्यक्तिवाद में फंसे हुए हैं। गुरु एक सत्ता है। स्कंद पुराण के गुरु गीता के अंतर्गत ये पावन श्लोक आए हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, बोले गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुदेव हमारे विष्णु भगवान हैं, गुरुदेव हमारे ब्रह्मा जी हैं, गुरुदेव भगवान शंकर जी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मैया पार्वती कहती हैं, आन जीव पावर का जाना। वह परब्रह्म परमात्मा जिनसे त्रिविध सत्व रज और तम के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में परमात्मा का अवतरण हुआ है देवत्व शक्ति में। क्यों? ब्रह्मा जी का भी अवतार हो चुका देव योनि में, विष्णु भगवान भी, मैया अदिति के द्वारा 12 पुत्रों में विष्णु भगवान का भी नाम आता है, तो है तो वो परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप, लेकिन अवतार हो चुका है। शंकर भगवान का भी, रुद्र का भी अवतार हो चुका है। इन तीनों को उत्पन्न करने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, वो भी गुरुदेव भगवान ही है, वो गुरु सत्ता ही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, बोले गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जो संतों के रूप में आते हैं उनकी भी असीम महिमा है, क्योंकि वो हृदय में वो परमात्मा ही बैठा हुआ है, वो शिव तत्व ही तो है। ये शरीर तो भौतिक है, लेकिन जो सत्ता बैठी हुई है, जो तत्व बैठा हुआ है, वो गुरु सत्ता है, वो परमात्मा सत्ता है, वो ईश्वरत्व है। वो जीवत्व के अंदर ईश्वरत्व भरा हुआ है, तब जीवत्व ईश्वरत्व से है, शिव तत्व से ही जीव की महिमा है। तो वो जीव जब भगवान में, जब श्री राम में हम जानते हैं, तो उसमें भी जो परमात्मा के मार्ग पे ले जाने वाले हैं, परमात्मा का मार्ग बताने वाले हैं, परमात्मा से मिलाने वाले हैं, तो उनकी भी असीम महिमा है। उनमें गुरु भाव रखते हुए, यानी भगवत भाव ही रखना है, लेकिन भगवान नहीं है। क्योंकि हम भगवान मान लेंगे उनको अगर, तो वो भगवान जो
स्वयं गुरुदेव जो नाना प्रकार के उनकी चर्चा नहीं करनी है संतों की, लेकिन जो अपने आप को ही भगवान मान करके पूजा करवाने लगते हैं, फिर उनका भेद खुल जाता है। ओ घर ही अंतन, वो गुरसत्ता नहीं है, ओ घर ही अंतन हो ही निबाहू, बोले काल ने मिज्जिमि रावण राहू। अरे गुरु तो साधारण वेश में रहते हैं। तुकाराम जी की पत्नी इतनी झगड़ालू, एक बार आप गन्या देवठन एकादशी और गन्ना लेकर के आ रहे थे, भक्त जो भी मिलते गए एक एक बांटते गए, बच्चों को बांटते गए, बचा एक, और घर में ला कर के जब एक गन्ना दिया तो वो बड़ा क्रोधित हो गई और वो गन्ना उठा कर के आपके ही पटक दिया। बताओ, अब हम उनका आज गुणगान कर रहे हैं, कितने महान संत आप हुए हैं, भगवत दर्शन करने वाले, जन जन में भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी दर्शाया नहीं। अब कितने अक्रोधी, कितने शांत, कितने शीलवान। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, आपने तो बंटवारा बहुत अच्छे ढंग से कर दिया। हम सोच रहे थे गन्ना एक और हम लोग दो, तो इसका बंटवारा कैसे हो गया, लो एक आधा आप लीजिए आधा हम ले लें। कितने शांत स्वरूप। एकनाथ जी की पत्नी इतनी साज स्वभाव, इतनी सरल कि हर बात उनकी मानती है। एकनाथ जी महाराज को ने भी गुणों पे यानी काम क्रोध मद लोभ इन पे सब पे विजय प्राप्त कर रखी है। आपने एक बार, क्यों सब जानते थे कि ये बड़े अक्रोधी हैं, तो एक बार एक ब्राह्मण ने उनके क्रोध की परीक्षा करने के लिए घर में निमंत्रण में आए और वो भोजन करते करते आपकी पत्नी के पीठ पे चढ़ गए। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा, संभालना भाग्यवान। पत्नी भी बड़ी धार्मिक, उसने कहा कि अरे चिंता मत करो, हमें अपने पुत्र को गोद में लेने का पूरा अभ्यास है। स्नान करने जा रहे थे आप, बार बार एक यवन उनके ऊपर थूक देता है, बार बार 108 बार तक लगभग दिन भर वो स्नान ही करते रहे, लेकिन क्रोध नहीं किया। अंततोगत्वा वो चरणों पे गिर पड़ा। उन्होंने कहा, अरे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात, आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, हमें आज बार बार गंगा स्नान का फल प्राप्त कराया है। तो संत अपने संतत्व को दर्शाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, वो तो वास्तव में रमण करते हैं राम में, आनंद करते हैं राम में। नामदेव जी महाराज, ये नाना प्रकार के संतों के नाम, जितने भी संत हैं उनकी बड़ी महिमा है, लेकिन उन्होंने यही बताया है। अब जैसे गुरु जी खड़े हैं तब तक भगवान आ गए। अब बताइए, हनुमान जी आए के सामने राम जी आए तो राम जी को हनुमान जी ने प्रणाम किया, गुरसत्ता इस तरह से समझ ले। लेकिन हनुमान जी का शिष्य आ गया, गुरु का शिष्य आ गया, अब वो बेचारा बहुत परेशान, कि वो तो अपने गुरु को ही सब कुछ मानता है। अब करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, फैसला कौन करे, हम गुरु जी को प्रणाम करें या भगवान को प्रणाम करें। इससे छोटा बड़ा, ये कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये निर्णय तो भगवान करते हैं, क्योंकि हमारे पास तक ले आने वाले ये हनुमान जी हैं, अर्थात गुरुदेव भगवान है। राम जी ने कहा, गोविंद ने यही कहा, अरे तुम पहले गुरुदेव को प्रणाम करो और फिर हमें प्रणाम करो। तो भगवान ने जो कहा है वो भक्त करता है। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागहु पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम गुरु को भगवान से बढ़कर के मानते हैं। गुरुदेव को भगवान नहीं मानते, लेकिन भगवान से बढ़कर के मानते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, मोह से अधिक और गुरु ही जिय जान। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, मोह से अधिक, जब आप जो है आप उसी पे प्रसन्न होते हैं जिस पर जो गुरुदेव संत की चरण शरण में रहता है, जो मुझसे भी बढ़कर के अपने गुरुदेव जी को मानता है। मोते अधिक तुम ते अधिक, वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान से, तुम ते अधिक, और गुरु ही, भगवान नहीं कह रहे हैं बल्कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, इसलिए भगवान से कह रहे हैं। बोले तुम ते अधिक और गुरु ही जिय जानी, और सकल भाई से वही सन्मानी। लेकिन आगे क्या बता दिया,
बोले लेकिन गुरुदेव से भी यही मांगते हैं। प्रताप भानु की तरह कपटी मुनि से ये नहीं मांगते हैं कि मैं अजर अमर हो जाऊं। एक साधारण व्यक्ति से, एक साधारण कपटी मुनि का वेश धारण करने वाले से आप अगर ऐसी मांग रखेंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे तो क्या होगा? आपका विनाश नहीं हो जाएगा तो क्या होगा? पहले तो कितना धार्मिक राजा बताया गया, लेकिन जाल में क्यों फंस गया? इसलिए फंस गया कि वो एक व्यक्ति से, एक मनुष्य से मांग रहा है। बल्कि राम जी के भक्त क्या करते हैं? बोले एक भरोसो एक बल, अब एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अरे भक्त तो उस प्रकार के होते हैं, निदर ही सरित सिंधु सर भारी, बड़े बड़े सरोवरों का, नदियों का वो त्याग करते हैं। वर्षा के सभी नक्षत्रों में जो वर्षा होती है उसका त्याग करते हैं। बल्कि रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जब स्वाति नक्षत्र में वो गिरता है एक बूंद, उसी यानी एक बूंद यानी राम, जब राम जी की कृपा होगी, जब राम जी के दर्शन होंगे, जब राम जी का रूप हमारे सामने आएगा, बाकी सारे रूप उनको नगण्य लगते हैं। है तो सभी अच्छे भगवान के रूप, यहाँ तक कि मनसुत रूपा के जीवन में देखिए आप, विधि हरिहर, वो भगवान नहीं है क्या? है, लेकिन रुचि तो अपनी है भक्त की। भगवान के कौन से रूप को देखना चाहते हैं? वो ब्रह्म परमात्मा क्यों नहीं आता? इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न किया, इसके जो अंश मात्र हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के। विधि हरिहर और तप देखी अपारा, बोले मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं अनेक बार आए। महाराज कथा बताती है भगवान है, साक्षात है, वो भी उसी रूप में, वो परब्रह्म परमात्मा ही बैठे हुए हैं। शिव रूप में ही, शिव तत्व ही सबसे महान है। ब्रह्मा जी भी भगवान ही है। अरे नारायण का स्वरूप साधारण विष्णु भगवान का, लेकिन वो रुचि अपनी है कि ये जहाँ से निकले हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ कि इनके हृदय में कौन बसा हुआ है। शंकर जी के हृदय में कौन बसा हुआ? आखिर ये इतनी शक्ति कहाँ से आई है भोले बाबा के अंदर? ये संसार इनकी पूजा करता है, कहाँ से आई इतनी महानता? कहाँ से आया ये ईश्वरत्व? ये आखिर है कौन? कैसे बने ऐसे? तब वो राम रूप सामने आया। जब उन्होंने नहीं देखा, नहीं जगे, तब भगवान की आकाशवाणी उस समय हुई, मागो पर चाहते क्या हो, मागु मागु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। शिव और राम में कोई भेद नहीं है, विष्णु और राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन बात तो है अपनी अपनी रुचि की, भक्त की अभिलाषा अपनी कैसी है, वो रूप वो देखना चाहता है। मैं आपका ब्रह्मा वाला रूप नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपका विष्णु वाला रूप नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपका शिव वाला रूप नहीं देखना चाहता हूँ, मैं गणेश जी वाला रूप नहीं देखना चाहता हूँ। गणेश और राम में कोई एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं है। गणेश भी राम है, राम ही गणेश है। मैं दुर्गा जी वाला रूप नहीं देखना चाहता हूँ आपका, बल्कि वो कौन सा रूप देखना चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं ये कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। जब भगवान राम का पहले पहले एकदम से प्राकट्य नहीं हुआ नैमिषारण्य में, बल्कि आकाशवाणी हुई। यही तो पूछा चाहते क्या हो? मैं ब्रह्मा बनकर के आपके सामने आया, मैं विष्णु बनकर के आया, मैं शंकर बनकर के आया, फिर आप क्या चाहते हैं? तब बताया जो भुषुंडी मन मानस हंसा, शंकर मानस राज मराला। जो शंकर जी के हृदय में मान सरोवर में हंस की तरह विचरण करता है, मैं वो रूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान का वो स्वरूप प्राकट्य हुआ। भगवान तो हर जगह प्रकट होते हैं भक्त के आगे। कौन सा रूप? बोले नील सरोरुहन। उस आवाज़ का ये उस वाणी का ये जादू था कि वो जर्जर हो गए थे। कथा जानते हैं, बताई जा चुकी है, निरंतर सब बताते रहते हैं, भक्त सब जानते हैं। उस समय उनके शरीर पर उस वाणी का वो प्रभाव हुआ कि हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, अब मानहु अवहि भवन
ते आए। ये गुरु सत्ता की महिमा है। गुरु ब्रह्मा यानी गुरु जी ने बताया है, ये संत ने बताया है, उस संतों ने उस रूप की महिमा गाई है तो उनको वो रूप प्यारा लगा। तो गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, तब उनको आगे कौन प्रकट हुआ? बोले नील सरोवर नील मणि और नील नीर धर श्याम, लाज ही तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। भगवान ने संतों की महिमा बढ़ाई है, इसलिए गुरु सत्ता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, और साथ में अखंड राम कौन है? सीताराम। इसलिए साथ में वहाँ पे और मैया जानकी भी प्राकट्य हुआ बामांग में। जास अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, भ्रकुट विलास जास लय होई, राम बाम दिस सीता सोई। ये राम कथा सुनाई जा रही है। तो राम कथा सुनाने से पहले संतों की कृपा से राम कथा प्राप्त हुई है, सदगुरुओं की कृपा से राम कथा प्राप्त हुई है। तो गुरु के वचनों पे विश्वास होना आवश्यक है। गुरु की सेवा तो करते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं तो लाभ नहीं होगा। चरणों को दबाने से और उससे अपने लौकिक लाभों के लिए तो लौकिक लाभ होंगे। गुरु जी ने जो बताया है, जिस मार्ग बताया है, अरे मैया पार्वती को नारद जी ने बता दिया कि तुम्हें शंकर जी मिलेंगे, शंकर जी के समान कोई नहीं है। अब सप्त ऋषियों ने आकर के, उसमें तो बड़े बड़े ऋषि थे, नारद जी बेचारे बीड़ा बजाते हुए घूमते रहते हैं, उनको परीक्षा की दृष्टि से उनकी निंदा भी की। उन सप्त ऋषियों ने कहा कि चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुनि असहाला। अरे चित्रकेतु नामक वो राजा, उसके घर में जाकर के उन्होंने वैराग्य का उपदेश दे दिया, उसने घरवार सब छोड़ दिया, वैरागी हो गया। कनक कशिप हिरण्याकश्यप के पुत्र को ऐसा गुरु दीक्षा दे करके, उसे मंत्र दे करके उसे अपने पिता का ही द्रोही बना दिया। बताइए, वो तो घर बिगाड़ने वाला काम करते हैं। लेकिन माँ की श्रद्धा देखो, गुरु के वचनों पे विश्वास देखो। माँ ने कहा, अरे सप्तऋषियों, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, पुनः सब जो विशेष ऋषि हैं, परीक्षा लेने आए थे, लेकिन वो बातों में प्रभाव में नहीं आई उनकी, अपने गुरु के वचनों पे विश्वास है। तजहु अरे आप क्या कहते हैं? अब तो स्वयं शंकर भगवान भी 100 बार आकर के हमसे कहें तब भी मैं बात नहीं मानूंगी, क्योंकि अपने गुरु के वचनों पे मुझे पूरा विश्वास है। गुरु जी हमारे कभी असत्य नहीं बोलते हैं। तजहु नारद कर उपदेशु, बोले आप कहीं सतबार महेशु। क्यों? गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज गुरुदेव हैं, शंकर भगवान गुरुदेव हैं, गुरु सत्ता है। और उन्हीं संतों के रूप में वो आते हैं, बार बार आते हैं, विविध रूपों में आते हैं। तो संत की महिमा स्वयं राम जी सबरी के आगे बताते हैं। सातवीं भक्ति में कहते हैं, कहा कि देखो संसार सिय राम में, ये संत के वचन हैं। ये गोस्वामी जी ने बताया है, वाल्मीकि जी ने बताया है, ये सब सिय राम में संसार है, जड़ चेतन सिय राम में है। लेकिन मुझसे भी बढ़ कर के कोई है। वो कौन है? बोले ये राम जी जो कहे हमें वो मानना है। अगर राम जी को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, तो प्रभु की बात माननी है। आपने क्या बताया? बोले मेरी भक्ति वो सिद्धा भक्ति है, सातवीं, तो सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, तब ऐसा भाव बनता है। बोले मोते अधिक, बोले सातम सम मोहि मैं जग देखा। सबरी माता से कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा। बोले मोते अधिक संत कर लेखा। लेकिन मुझसे भी बढ़कर के अगर कोई है तो वो संत हैं। क्यों? संतों ने ये संसार भर में हमारी महिमा का, हमारे गुणों का, हमारे स्वभाव का, हमारे प्रभाव का, हमारी लीलाओं का, ये जितना भी प्रचार कर रहे हैं ये संत कर रहे हैं। तो संतों को मुझसे भी बढ़कर के मानना चाहिए। इसलिए जो संत शिरोमणि शंकर भगवान है, इसलिए राम जी तो, राम एक देवता, राम जी को राम कहते हैं, हा जग एक वीर रघुराया। माँ जानकी जी का
जब हरण होता है तो क्या कहती, हा जग एक वीर। और महादेव के अवतार होने के कारण वो हनुमान जी को क्या कहा जाता है, महावीर। और सब देवता हैं लेकिन भोले बाबा महादेव हैं। तो ये क्यों, गुरु सत्ता होने के कारण, गुरु महिमा होने के कारण, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम गुरु गीता में गाए गए श्लोक हैं। स्कंद पुराण की पावन गुरु गीता में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी के अंदर जो भी भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है, सब राम जी का तो बल है, लेकिन आपकी महिमा, हनुमान जी की महिमा को बढ़ाने वाले कौन है, राम जी है। राम जी ने बताया है कि अरे हम इनके ऋणी हैं, सब तो आपके ऋणी हो गए हैं। भरत जी से प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भरत भाई कपि से उरिड़ हम नाही। लक्ष्मण जी का आपने जीवन दान दे करके, संजीवनी बूटी ला करके आपने उनको ऋणी बना लिया। सीता मैया को राम जी की सुध बता करके, सीता मैया की सुध राम जी को बता करके, जो सभी संतों की महिमा का, यानी संत शिरोमणि है कि गुरु सत्ता है। इसलिए कहा जाता है, व्यास भगवान ने 18 पुराणों के रूप में वेदों का विभाजन करके, सरलीकरण करके कितना बड़ा उपकार किया है। महाभारत जैसा ग्रंथ रच करके, जिसमें गीता जैसा पावन भगवान का उपदेश भरा हुआ है, कितना उपकार किया है। इसलिए साक्षात भगवान है। ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, इसलिए व्यास भगवान की महिमा है। क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहु परो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान बादरायणा। आपके 4 मुख नहीं है, लेकिन आप साक्षात ब्रह्मा जी हैं। आपकी 4 भुजाएं नहीं हैं, व्यास भगवान के लिए बताया गया, लेकिन आप साक्षात नारायण है, विष्णु भगवान है। आपके अभाल लोचन, मस्तक पे जो है तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन आप साक्षात शंकर भगवान हैं। कितनी महिमा बताई गई। इसलिए श्री गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, पहले मैं गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूँ, उनकी कृपा से रामचरित्र गाऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरणहूँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धिहीन तनु जानिके, हे गुरुदेव भगवान सुमिरहूँ पवन कुमार। संतों से सुना, संतों की बातें सुना रहे हैं। भगवान शंकर भी सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, संतों ने इस संसार भर में भगवान के चरित्रों को गाया बताया है, अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं कुछ। स्कंद पुराण में ही जब सूत जी महाराज पहुँचते हैं 88,000 महात्माओं के समक्ष, तब जो भी संत बोलता है यही कहता है। उन्होंने आगे बात बताई, बोले जैसा प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं, उन्होंने यही किया, कोई सरल सुगम ऐसा सहज उपाय बताओ जो भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सके, दुखों को दूर करने वाला, क्लेशों को दूर करने वाला। तो आपने यही कहा, जैसा आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं ऐसा ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने, अब नारद जी की बात आ गई, नारद जी ने भगवान श्री हरि नारायण से यही बात कही जा करके थी। तो वो पावन कथा ये वो है जो भगवान ने, ये पावन पूजन वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान नारायण ने बताया। लेकिन नारायण से पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा पूजन करो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है। बोले देखो कलयुग में समय की कमी, साधनों की कमी, आयु की कमी,
तो अल्प समय में अगर कोई लाभ प्राप्त कराने वाला साधन है तो अब हमारे नाम से नहीं, ऐसा नहीं कहा हमारे नाम से ये पूजन करो, बल्कि अब हमारा पूजन जो सत्यनारायण भगवान के नाम से करेगा उसे मैं मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराऊंगा। सत्यनारायण का मतलब क्या है? जहाँ सत्य है वही उसी में नारायण पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, पूर्ण रूप से वो विराजमान है। चाहे वो विष्णु नारायण हो, चाहे राम नारायण हो, चाहे कृष्ण नारायण हो, चाहे दुर्गा नारायण हो, चाहे गणेश नारायण हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे सरस्वती नारायण हो, चाहे सूर्य नारायण हो, चाहे पृथ्वी नारायण हो, चाहे कुछ जितने भी जहाँ सत्यता है, ये संत के अंदर भगवान जिसमें बैठे हुए हैं, जो भगवान की बातें करता है, भगवान की चर्चा करता है, वो संत है। अब उससे आप मांग रहे हैं जो विचित्र विचित्र कथाएं सुना करके और अपनी प्रतिष्ठा स्वयं बता रहा है, वो सद्गुरु नहीं हो सकता है। इसी कारण से तो रावण बनना पड़ा प्रताप भानु को। उद्धव है वो भगवान की कथा नहीं कह रहा था, बल्कि कौन सी कथा कह रहा था? बोले उद्धव पालन और प्रलय कहानी कैसे उत्पत्ति हुई। अरे इन बातों को जान करके क्या, ठीक है थोड़ी देर के लिए उनका विस्तार उन्होंने जो किया वो आवश्यक है, लेकिन आया तो सांसारिक व्यवहार में ही, सांसारिक बातें ही, संसार की चर्चा कर रहे हैं। कैसे सृष्टि बनी, अभी कैसे इसका पालन होता है, और कैसे इसका संहार होता है। अरे भगवान की चर्चा करो, रस नहीं है उसमें, भगवत भक्ति का रस नहीं है, अनुराग का रस नहीं है, सद्गुरुओं की महिमा नहीं बताई उसने, स्वयं को अपना। और आज लगे जबते भयऊ काहू के गृह ग्राम न गयऊ। बोले एक तन नाम बताया अपना। बोले एक तन नाम क्या हो? बोले आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोह। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ। सब पे विश्वास करने वाला नहीं होता है। जो संतों ने बताया है, जो सनातन ने बताया, सनातन धर्म से संत महात्मा बताते चले आ रहे हैं, उस बात को मानो, कहीं नहीं फंसोगे। कालनेम आया हनुमान जी के सामने, कालनेम यानी काल चक्र। रावण को उसने समझाया कि हमें मत भेजो, कि वो हनुमान जी की महिमा जानता है। कहा कि वो हम तो काल नेम ही है, काल चक्र है, वो तो महाकाल है साक्षात। बहुत समझाया, लेकिन जब रावण ने कहा अभी बात हमें उपदेश दे रहे हो, अभी मार डालूंगा, तो बेचारा भयभीत हो गया। कहा इसके हाथों मरने की अपेक्षा अरे कसन मरूं, रामदूत के हाथों मर करके अपना कल्याण करूं। तो आता है और कथा कहता है, उल्टी कथा कहता है, प्रसंगानुसार बताई जाएगी पूरी कथा। अब हनुमान जी महाराज कथा के रसिया ठहरे, कमजोरी आपकी ठहरी। अब कथा सुनकर के आप नीचे उतर आए। कथा हो रही है तो एक क्षण अब उनको रुकना ही पड़ेगा, लेकिन हनुमान जी को अच्छी अच्छी कथाएं सुना रहा है। हम मैं सब यहाँ बैठे बैठे होत महारन रावण राम ही। बताओ, अब जिसका जो आदमी होता है उसकी बात पहले करता है। अब वो तो रावण का आदमी है, रावण का अनुचर है, रावण का भेजा हुआ है, तो उसने उसके मुंह से पहले यही निकला, अरे रावण और राम का युद्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग बोलते क्या है, राम जी ने राम पे चढ़ाई की, राम रावण का युद्ध हुआ। राम के पक्ष के राम का नाम पहले लेते हैं, रावण का नाम पहले लेंगे। संत पहले राम का नाम लेंगे या रावण का नाम पहले लेंगे। लेकिन वो उल्टी कथा कह रहा है, लेकिन चालाकी दिखा रहा है, होशियारी, कपटी है, बनावटी संत है। तो संतों की कुछ अंदरूनी, कुछ गोपनीय बातें होती हैं, वो सब नहीं जानते हैं। अब संतों की बातें तो उसे मालूम नहीं है, इसलिए वो उल्टी कथा कह रहा है। बोला होत महारन रावण राम ही और जीती हैं। लेकिन फिर बात बदल दी, कहा लेकिन जीतेंगे राम जी ही, जीती हैं राम न संशय आम ही। बाद में बस भेद खुल गया। कथा सुना रहे हनुमान जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं बताई, कोई उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाया। कहा हमारी कथा को कोई असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि असली संत के आगे नकली संत पड़ गया बेचारा। अब वो अपने आप ही कह रहा है। अब हनुमान जी कह रहे हैं हमें प्यास में कि थोड़ा जल दीजिए, वो कहता अच्छा कमंडल दे रहा, अपना पकड़ा रहा है। असली संत सबको कमंडल थोड़ी पकड़ा देते हैं। और फिर अपनी तरफ से कह रहा है जल्दी से, अच्छा जो सरोवर बता दिया, जल्दी जाओ स्नान करो, हमसे दीक्षा लो आ करके। वहाँ मगरी ने सब कुछ बता दिया, लौट करके आए। हनुमान जी ने कहा अच्छा दीक्षा तो बाद में लेंगे, पहले गुरु दक्षिणा हमसे ले लो।
कहने का तात्पर्य भेद खुल जाता है। उघर ही अंतन असली संत के आगे उघर ही अंतन हो ही निवाहु, बोले काल ने मिजिमी रावण राहु। अब कुबेश में भी रहने वाले संत का सम्मान संसार करता है। किए कुबेशु और साधु सन मानू, बोले जिमि जग जाम बंत हनुमानु। गुरु सत्ता के कारण, गुरु महिमा के कारण संतों को सब कुछ प्राप्त होता है। संतों ने भगवान की कथा से व्यथा दूर होती है, रामचरित्र के कथा से संसार में धर्म की स्थापना होती है। राम ने जो चरित्र किया है, 2 बार प्रभु का नाम बोले, प्रसंगानुसार जहाँ क्यों गुरुदेव भगवान की महिमा इसलिए गा रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो प्रसंग में प्रवेश करेंगे किष्किंधा कांड में, क्योंकि भगवान राम ही सब कुछ करते हैं। उमा दारू जो सित की नाई, बोले सब ही नचावत राम गोसाई। 2 बार प्रभु का नाम बोले, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री